हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में, जिसमें हम पुनीत राय की बुक वस्तुनिष्ठ हिंदी पढ़ रहे हैं। वन लाइनर प्रश्न है। तो अभी हमने ध्वनि संप्रदाय को कंप्लीट किया। आज हमारा टॉपिक है रस संप्रदाय। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी क्लासें आपको आसानी से मिल सके। ये सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हो गई हैं, वहां से आप इनको सभी को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, रस संप्रदाय। पहला प्रश्न है हमारा, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता है भरत मुनि और पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आगे, अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तने का भाव प्रकाशन में भरत पूर्व रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लिखित है, जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता द्रोहिण ब्रह्मा थे और दूसरे के वासुकी। पहले मत 8 रसों को मान्यता देता था। पहला मत जो था वो 8 रसों को मान्यता देता था, तो दूसरे के अनुसार शांत सहित जो रस मान्य थे। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि अभिनव गुप्त की रचना थी अभिनव भारती और शारदा तने का भाव प्रकाशन। आगे है, वांग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्तीति भावा इति। तो ये इंपॉर्टेंट है कथन, काव्यार्थान भावयन्तीति भावा इति, अर्थात जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भाक्ति करे या आस्वादन के योग्य बनाए, उन्हें भाव कहते हैं। कथन किसका है? तो ये है भरत मुनि का। अगला, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात निष्पत्ति। इंपॉर्टेंट लाइन, विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह उक्ति किसकी है? तो ये भी भरत मुनि की है। भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रसों का, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक और अद्भुत। भरत ने कितने संचारी भाव, कितने सात्विक भाव तथा कितने स्थायी भाव का उल्लेख किया है? तो 8 रस माने हैं तो स्थायी भाव भी 8 ही होंगे। 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव भरत मुनि ने माना है। अगला, भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं। कौन कौन से हैं मुख्य रस 4? श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा बीभत्स। और इनसे क्रमशः 4 अन्य रस हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। ठीक, इनसे ही इन 4 रसों को उत्पन्न माना गया है। आगे है, भरत के अनुसार रस के देवता कौन कौन से हैं और उनके रंग क्या हैं? तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस रस के कौन से देवता हैं? तो श्रृंगार रस के विष्णु है और रंग क्या है? श्याम। हास्य रस का श्वेत रंग है, देवता है प्रवत। करुण रस का कपोत रंग है, जिसके देवता हैं यम। और रौद्र रस का रक्त रंग है, देवता कौन है? रुद्र। वीर रस का रंग गौर है और देवता है महेंद्र। भयानक रस का रंग क्या है? कृष्ण रंग है, देवता है काल। विभत्स, विभत्स रस के विभत्स, विभत्स रस का रंग क्या है? नीला और देवता है महाकाल। अद्भुत रस का रंग क्या है? पीत और अद्भुत रस के देवता कौन है? ब्रह्मा। तो ये थे रस, उनके रंग और उनके देवता।
भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? हास्य रस के भेद भी माने हैं भरत मुनि ने। कौन कौन से? 8 माने हैं। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्थ। वीर रस के 3 भेद किए हैं। किसने किए हैं? भरत मुनि ने। कौन कौन से? तो वीर रस के 3 भेद हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। भेद किसने किया? भरत मुनि ने। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो इन्होंने 8 रस तो माने हैं और अपने 8 रस में किसको स्थान नहीं दिया? शांत रस को नहीं दिया। ठीक, शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? तो नाटक का मुख्य ध्येय है रस निष्पत्ति। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य ना मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना? वो है भामह। वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः। तो दर्शितो रसः से पहचान जाएंगे। उक्ति किसकी है? दर्शितो रसः दंडी। पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। दर्शितो रसा पढ़ेंगे और दंडी। किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो वो है उद्भट। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना? आचार्य वामन ने। इन्होंने ही रीति को काव्य की आत्मा माना और रस को गुण के अंतर्गत स्थान दिया। अगला, दीप्त रसत्वम कांति। दीप्त रसत्वम कांति उक्ति किसकी है? आचार्य वामन की। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने शांत और प्रेयान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन करके उनकी संख्या 10 कर दी? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने शांत और प्रेयान 2 और रसों का वर्णन किया और रसों की संख्या क्या कर दी? 10। तो वो है आचार्य रुद्र। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो वो है आचार्य रुद्र। इन्होंने ही रस को अलंकार की दासता से मुक्त किया और उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया? वो भी आचार्य रुद्रट है। आगे है कि किस आचार्य ने श्रृंगार के संयोग और विप्रलम्भ यानी वियोग, यहाँ पे होगा संयोग। किस आचार्य ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों प्रकार के अतिरिक्त 2 अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया? तो देखो, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलम्भ श्रृंगार। उसके अतिरिक्त 2 अन्य नवीन भेद माने किसने? रुद्रट ने। कौन कौन से? प्रच्छन्न तथा प्रकाश। ये इन्होंने 2 भेद और मान दिए आचार्य रुद्रट ने। किस आचार्य ने विप्रलम्भ श्रृंगार के 4 भेद, वियोग वियोग श्रृंगार के भी 4 भेद माने? प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा करुण। विवेचन किसने किया? तो आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना? तो वो माना सम्यक ज्ञान को। किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया? आचार्य रुद्रट ने ही।
अगला है कि किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा? वृत्तियों को रसावस्थान सूचक किसने कहा? आचार्य रुद्रभट्ट ने। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? आनंद वर्धन को है। किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार करके ध्वनि का प्राण रस यानी कि रस ध्वनि को माना है? तो वो है आचार्य आनंद वर्धन। अब पूछा है कि आनंद वर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? तो इन्होंने प्रमुखता दी है श्रृंगार और शांत को। विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? तो 850 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के आसपास तक के काल को। विभावानुभैर्भावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्व स्थायी भावो रसः रमृतः। विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा स्थायी भाव जब आस्वाद्य के योग्य बने तो उसे रस कहते हैं। कथन किसका है? तो ये है धनंजय का। काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की? किसकी? भाव्य भावक। ये किया धनंजय और धनिक ने। किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की? किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र प्रमुख सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की? तो वो है आचार्य भोज। किस आचार्य ने वाङ्मय को 3 भागों वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्त करके रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना? आचार्य भोज ने। आगे कह रहा है कि किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना करके रसों की संख्या 12 कर दी? किसने कर दी 12? आचार्य भोज ने। इन्होंने 4 रस और जोड़ दिए, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है। ठीक, कितने रसों का? 12, जिसमें 4 नए हैं। प्रेयस, 8 तो पहले ही थे भरत मुनि के, 4 इन्होंने जोड़ दिए। प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। इनके स्थायी भाव भी हैं क्रमशः। प्रेयस का स्नेह, शांत का धृति, उदात्त का तत्वाभिनिवेशनी मति और उद्धत का गर्व। उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृत स्थायी भाव सम को धृति का ही एक रूप माना है। अगला प्रश्न है कि भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो रस का मूल माना है उन्होंने अहंकार को। किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है? तो ये किसने कहा? भोज ने कहा। रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। ये स्थापना, ये मत जो है ये किसका है? तो रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, ये भी आचार्य भोज ने कहा। किस आचार्य ने स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध करके यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव स्थायी या व्यभिचारी हो सकते हैं? तो ये भी कहा भोज ने। किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूत स्वीकार कर भी उसे ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया? तो ये कहा, ये स्थान दिया मम्मट ने। रस को असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया मम्मट ने। वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम उक्ति किसकी है? तो ये है अग्नि पुराणकार की।
इतना याद रखेंगे। रस एवात्र जीवितम किसने लिखा या किसकी उक्ति है? तो अग्नि पुराणकार की। नाट्य दर्पण ग्रंथ है, किन दो लेखकों की सम्मिलित कृति है? ये दो लेखकों ने मिल करके रचना की है। नाट्य दर्पण किसने लिखा है? रामचंद्र गुणचंद्र ने। किस ग्रंथ में लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा शुद्ध, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया। तो ये किया गया रामचंद्र गुणचंद्र द्वारा लिखा हुआ नाट्य दर्पण। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है? तो ये भी आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना? आचार्य विश्वनाथ ने। वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किसने किया? तो एक रस आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का वर्णन किसने किया? ये एक नया रस किसने लाया? ये विश्वनाथ जी ने। वात्सल्य का वर्णन किया विश्वनाथ जी ने। भाव प्रकाशन ग्रंथ किसका है? शारदा तनय का। रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक दो रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो रस मंजरी और रस तरंगिणी ये लिखा भानुदत्त ने। अगला है माया रस। एक रस और आ गया, कौन सा? माया रस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी का वर्णन किसने किया? भानुदत्त ने। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्जवल नीलमणि इन दोनों ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो वो है रूप गोस्वामी। किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्जवल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना? तो भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस किसने माना? रूप गोस्वामी। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत दास्य यानी प्रीति, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य कहा? तो वो कहा रूप गोस्वामी ने। किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ। वे कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है। अगला है एक कथन है कि अस्त्यत्रापि रसौ वै सः रसम होवायम लब्ध्वानंदी भवति। ये उक्ति है पंडित राज जगन्नाथ की। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा रस को माना है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। इंपॉर्टेंट कथन है कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का है। सभी जानते हैं इसको, प्रसिद्ध ही है ये कथन। तो अगला है काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है।
इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। तो रस के विषय में यह परिभाषा किसने दी है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक। साहित्य का चरम ज्ञान होना चाहिए, रस ही है। साहित्य का चरम ज्ञान रस ही है। कथन किसका है? यह है डॉक्टर नगेंद्र का। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक। तो चलिए ग्रंथों को देख लेते हैं जो रस विवेचन संबंधी हैं। रस मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार का। वैसे ये रीतिकाल में नंददास का भी है। भानुदत्त का दिया ही था, अभी ऊपर हमने पढ़ा, भानुदत्त का भी है। नवरस बाबू गुलाब राय। काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। रस सूत्र के व्याख्याता कौन कौन है? तो रस सूत्र के व्याख्याता हैं, चार आचार्य हैं। कौन कौन से हैं? पहले है भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद इनका सिद्धांत है। शंकुक हैं, अनुमतिवाद इनका सिद्धांत है। तीसरे भट्टनायक हैं, जिनका भुक्तिवाद सिद्धांत है। और चौथे अभिनवगुप्त हैं, जिनका अभिव्यक्तिवाद है। ठीक। तो ये रस सूत्र के व्याख्याता हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। क्रम भी इनका यही है। ठीक। अगर क्रम लगाने को कहा जाए तो इनका क्रम भी यही है, पहले भट्टलोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक और अभिनवगुप्त। और ये इनके सिद्धांत है। आगे दिया है रस और उनके स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। हास्य का हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। शांत रस का निर्वेद। भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक प्रेम। वात्सल्य रस का वत्सलता। आगे रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण अनुभाव, उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है? भट्टलोलट ने कहा। भट्टलोलट के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण है, अनुभाव उसका प्रकाशक है और संचारी भाव उसका पोषक है। भट्टलोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? अनुकार्य में। किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है? तो ये कहा शंकुक ने, क्योंकि इनका संप्रदाय ही अनुमितिवाद है, अनुमिति होती है। किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है और ना अभिव्यक्ति होती है? फिर क्या होता है? रस का भोग होता है। तो ये कहा भट्टनायक ने कहा। भट्टनायक ने कहा कि ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है, ना अभिव्यक्ति होती है, बल्कि रस का भोग होता है। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को तीन शक्तियों की कल्पना की? अभिधा, भावकथ्य और भोजकथ्य। तो ये भट्टनायक ने किया। ठीक। अभिनव गुप्त के रस विवेचन अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो अभिनव गुप्त का जो दार्शनिक आधार है वो है शैव दर्शन। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है? तो इन्होंने मानी है सामाजिक या सहृदय के चित्त में। अभिनव गुप्त रस को क्या मानते हैं? तो अभिनव गुप्त रस को व्यंग मानते हैं। ठीक। क्या मानते हैं? व्यंग। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में
साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? भट्ट नायक ने। किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? किसने कहा कि विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? तो वो कहा भट्ट नायक ने। ठीक। तो रस संप्रदाय काफी बड़ा है, बाकी संप्रदाय तो छोटे छोटे थे, लेकिन ये बड़ा है। इसको हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।